कार्ल यूंग का शैडो सेल्फ। क्या तुम सच में खुद पर काबू पा रहे हो? कल्पना करो कि एक दिन तुम जागते हो और तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारी जिंदगी पर तुम्हारा ही कंट्रोल नहीं है। जो फैसले तुम लेते हो, जो डर तुम्हें रोकते हैं, लोगों पर तुम्हारा रिएक्शन। क्या होगा अगर ये सब असल में तुम्हारा खुद का फैसला नहीं था? कार्ल यंग के अनुसार तुम्हारे अंदर एक छुपी हुई ताकत होती है जो छुपकर काम करती है, तुम्हारे सोचने, करने और यहाँ तक कि तुम्हारी पहचान को भी आकार देती है और तुम्हें इसका पता भी नहीं चलता। यंग ने इसे शैडो सेल्फ यानी छाया स्वरूप कहा। ये वो हिस्सा है जिसे तुम दबाते हो, वो सोचें और भावनाएं जिन्हें तुम नजरअंदाज करते हो। वो मौजूद नहीं है, लेकिन बात ये है कि इसे नजरअंदाज करने से ये गायब नहीं हो जाता, बल्कि जितना कम तुम इसे मानोगे उतना ही ज्यादा इसका तुम्हारे ऊपर कब्जा होगा। एक बार किसी बड़े ने कहा था, जब तक तुम अपनी अनजानी बातें समझ नहीं लेते, वो तुम्हारी जिंदगी चला रही होती है और तुम उसे किस्मत कहते हो। तो असली सवाल ये है, क्या तुम सच में अपने आप पर काबू पा रहे हो या तुम्हारा छुपा हुआ हिस्सा तुम्हें नियंत्रित कर रहा है? इस वीडियो के अंत तक तुम न सिर्फ समझ जाओगे कि ये छुपा हुआ हिस्सा क्या होता है, बल्कि ये भी सीख जाओगे कि इसे कैसे सामना करना है, इससे पहले कि ये तुम्हें पूरी तरह निगल ले। क्या है शैडो सेल्फ? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज पर रिएक्ट किया और बाद में सोचा, ये मैंने क्यों किया? शायद आप किसी पर बेतहाशा गुस्सा हुए, अचानक जलन महसूस की या बिना समझे किसी अच्छे मौके को खो दिया। कार्ल यूंग का मानना था कि ये अनजानी प्रतिक्रियाएं आपके छिपे हुए हिस्से यानी आपके शैडो सेल्फ से आती हैं, जो आपके दिमाग का वो हिस्सा है जिसमें वो सब कुछ होता है जिसे आपने अनदेखा करना सीख लिया है। उन्होंने कहा था, जब तक आप अपने अचेतन को चेतन नहीं बनाते, ये आपकी जिंदगी को नियंत्रित करता रहेगा और आप इसे किस्मत कहेंगे। लेकिन असल में इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि हमारी छिपी हुई आत्मा उन सभी भावनाओं, इच्छाओं और सोच से बनी होती है जिन्हें समाज, परिवार या खुद हमने बचपन में नकार दिया था। शायद आपको कहा गया था कि स्वार्थी मत बनो, अच्छे लोग गुस्सा नहीं करते, तुम्हें ज्यादा चाहत नहीं रखनी चाहिए। तो फिर तुमने क्या किया? उन भावनाओं को दबा दिया, ऐसा दिखावा किया कि वे मौजूद ही नहीं हैं। लेकिन समस्या ये है कि अपनी छिपी हुई आत्मा को नजरअंदाज करने से वो गायब नहीं हो जाती, बल्कि वो अंदर ही अंदर छुपी रहती है और तुम्हारे फैसलों को बिना तुम्हें पता चले प्रभावित करती है। यही वजह है कि तुम दूसरों को उन चीजों के लिए जज करते हो जिन्हें शैडो सेल्फ कैसे हमें प्रभावित करता है। अपने अंदर छुपकर देखो। जब सफलता अजीब लगे तो ये खुद को नुकसान पहुंचाने लगता है। इससे डर और असुरक्षा पैदा होती है जो कहीं से अचानक आती नजर आती है। और सबसे बुरी बात यह है कि ज्यादातर लोग ये तक महसूस नहीं करते कि ऐसा हो रहा है। लेकिन सच ये है कि तुम्हारा छाया रूप तुम्हारा दुश्मन नहीं है, ये तुम्हारा हिस्सा है। जब तक तुम इसका सामना नहीं करोगे, ये छुपकर तुम्हारी जिंदगी पर कंट्रोल करता रहेगा। तो फिर कैसे सामना करें अपने छाया रूप से? कैसे वापस काबू पाएं? पहला कदम है इसे समझना कि ये असल में क्या है, और बस यही हम अभी करने वाले हैं। कार्ल यूंग का शैडो सेल्फ सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये एक छुपी हुई ताकत है जो हर दिन आपके सोच, काम और रिश्तों को आकार देती है। अपनी सोच को एक आइसबर्ग समझो। पानी के ऊपर वाला हिस्सा आपका कॉन्शियस सेल्फ है, वो जो आप दुनिया के सामने दिखाते हो। लेकिन पानी के नीचे कुछ बड़ा है, कुछ ज्यादा ताकतवर, जिसे आप पूरी जिंदगी से नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हो। बस वही आपका शैडो सेल्फ है। पर ये कहाँ से आता है? जैसे ही आप पैदा हुए, बचपन में सिखाया जाता था कि क्या सही है और क्या गलत। अगर तुम बहुत रोते थे तो कहा जाता था कि कमजोर मत बनो, गुस्सा आए तो डांटा जाता था, अच्छे बच्चे ऐसे नहीं होते। अगर ज्यादा बोलते तो घमंडी या स्वार्थी कहा जाता था। तो तुम क्या करते? अपने उन पहलुओं को दबा देते हो, अपनी भावनाओं, इच्छाओं और प्रवृत्तियों को दबाना सीखते हो जो समाज की उम्मीदों से मेल नहीं खाती। बस ऐसे तुम्हारा छुपा हुआ पक्ष बनता है। लेकिन समस्या ये है कि जो तुम दबाते हो वो गायब नहीं होता,
बस कहीं छुप जाता है। शैडो सेल्फ के काम करने का तरीका, ये सब अनजाने में चला जाता है जहाँ ये छुपा रहता है, और एक दिन जब आप सबसे कम उम्मीद करते हैं ये वापस आता है और आपके पीछे से आपको कंट्रोल करने लगता है। अपनी छाया को नजरअंदाज करना आपको बेहतर इंसान नहीं बनाता, बल्कि आपको ऐसा इंसान बना देता है जो अपनी भावनाओं के गुलाम होता है, जिन्हें वो समझ ही नहीं पाता। ये रहा तरीका जिससे आपकी छाया आपके जीवन को बिना आपकी जानकारी के कंट्रोल करती है। 1. प्रोजेक्शन, अपनी कमियां दूसरों में देखना। अगर आपको सिखाया गया है कि गुस्सा बुरा होता है, तो आप उन लोगों से चिढ़ सकते हैं जो खुलकर अपनी भावनाएं दिखाते हैं। अगर आप अंदर ही अंदर चाहते हैं कि आपकी आत्मविश्वास ज्यादा होती, तो आप शायद उन लोगों से जलते हो जो अलग दिखते हैं। हम दूसरों में जो सबसे ज्यादा बुरा मानते हैं, अक्सर वही चीजें होती हैं जिन्हें हम खुद में स्वीकार नहीं करते। 2. खुद ही अपनी सफलता को रोकना। क्या कभी तुम्हें कोई बढ़िया मौका मिला और तुमने खुद ही उसे बिगाड़ दिया? क्या कभी तुमने प्यार को ठुकरा दिया जबकि दिल चाहता था उसे पाना? क्या कभी तुमने किसी जरूरी काम को टाला जब पता था कि ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह है? ये तुम्हारा छुपा हुआ हिस्सा है जो तुम्हें फंसा कर रखता है। 3. भावनाओं पर काबू न रहना। कभी किसी छोटी सी बात पर किसी से झगड़ गए हो? कभी बिना वजह जलन महसूस की हो? जब सब ठीक चल रहा था तब भी असफलता का डर सताया हो? ये सिर्फ आपकी आदत या स्वभाव नहीं है, ये आपकी छाया का असर है। और सबसे डरावनी बात ये है कि ज्यादातर लोग इसे महसूस तक नहीं करते। ये सिर्फ साइकोलॉजी की बात नहीं है, ये सदियों से होता आ रहा है। सुकरात को सिर्फ ज्यादा सवाल पूछने की वजह से मौत की सजा मिली थी। उनके विचारों ने लोगों को अपनी अनकंफर्टेबल सच्चाइयों का सामना करना पड़ा, और वो लोग उसका सामना करने के बजाय सच्चाइयों को उन्होंने दबा दिया। यूंग मानते थे कि हमारी छाया हमारे सपनों, डर और रिश्तों में खुद को दिखाती है। अगर तुम्हें कभी बार बार आने वाला कोई बुरा सपना या बिना वजह का डर महसूस हुआ है, तो तुम्हारी छाया शायद तुम्हें कोई संदेश देने की कोशिश कर रही है। नीत्शे ने चेतावनी दी कि जितना ज्यादा हम अपनी असली प्रकृति को दबाएंगे, उतना ज्यादा हम खुद को नुकसान पहुंचाने का खतरा बढ़ाएंगे। उन्होंने इसे शक्ति की इच्छा कहा, यानी जब हम अपने कुछ हिस्सों को नकारते हैं तो वे अंत में हमारे अंदर से धमाकेदार तरीके से बाहर निकलते हैं। तुम्हारी छाया बुरी नहीं है, ये बस तुम्हारा एक हिस्सा है। काफी लंबे वक्त से उसे नजरअंदाज किया गया। जितना ज्यादा तुम उसे दबाओगे, वो उतना ही मजबूत होता जाएगा। जितना ज्यादा तुम उससे डरोगे, वो उतना ही ज्यादा तुम्हें कंट्रोल करेगा। तो असली सवाल ये है कि कैसे फिर से अपना कंट्रोल वापस लिया जाए? इसका जवाब है शैडो वर्क। माइकल की कहानी। एक कहानी सुनाता हूँ। माइकल हमेशा से अच्छा लड़का माना जाता था। वो बहुत विनम्र था, हर बात में सहमत होता था और हमेशा दूसरों को अपने से ऊपर रखता था। जब भी कोई झगड़ा होता, वो पीछे हट जाता था। जब कोई उसके काम का क्रेडिट लेता, तो वो इसे नजरअंदाज कर देता था। लोग उसकी दयालुता की तारीफ करते थे, लेकिन जो वो नहीं देखते थे, वो उसके अंदर बन रहा तूफान था। अंदर से माइकल को काफी जलन होती थी। उसे लगता था जैसे वो कोई नजरअंदाज किया हुआ इंसान है। वो देखता था कि कैसे स्वार्थी और दबंग लोग जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, जबकि वो वहीं फंसा रहता था। हमेशा वो जो अनदेखा किया जाता। लेकिन उसने कभी खुद से ये बात मानने की हिम्मत नहीं कि बचपन से उसे सिखाया गया था कि गुस्सा करना गलत है, अपने लिए खड़ा होना स्वार्थीपन है और ज्यादा महत्वाकांक्षी होना घमंड है। इसलिए जब भी उसे झुंझलाहट होती, वो उसे दबा देता। जब भी उसे जलन होती, वो उसे दूर कर देता। और जब भी बोलने का मन करता, तो चुप रहता। चुपचाप वो सोच रहा था कि वो बेहतर इंसान बन रहा है, लेकिन असल में उसका अंदर का अंधेरा और मजबूत हो रहा था। एक दिन माइकल काम पर था, जब उसके बॉस ने गलत तरीके से उसे एक गलती का दोषी ठहरा दिया। आमतौर पर वो हंस के सिर हिलाता, माफी मांग जाता, जैसे हमेशा करता था। लेकिन इस बार कुछ टूट गया। उसे खुद पता भी नहीं चला कि उसने क्या किया। वो गुस्से में फट पड़ा।
मैं हमेशा क्यों ऐसे ट्रीट होता हूँ? मैं यहाँ सबसे ज्यादा मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझे ही दोष दिया जाता है। अब बस मैं सहन नहीं कर सकता। ऑफिस में सन्नाटा छा गया। उसके साथ ही कर्मचारी हैरान थे, यहाँ तक कि उसका बॉस भी चौंक गया था। माइकल कांप रहा था, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने कभी पहले ऐसे बात नहीं की थी। उसके बॉस ने बहस करने की बजाय बस कहा, ये सब कहाँ से आ गया? और उसी पल माइकल को समझ आ गया कि ये सिर्फ आज की बात नहीं थी, ये सिर्फ उसकी नौकरी की बात नहीं थी। ये वर्षों से दबाए गए जज्बात थे जो आखिरकार फूट पड़े थे। यही उसका छिपा हुआ पक्ष था जो काबू पा रहा था। उस रात माइकल की नींद नहीं आई। वो बार बार उस पल को अपने दिमाग में दोहरा रहा था। ये सब कहाँ से आया? और फिर उसे समझ आया, उसके अंदर ये हमेशा रहा था। गुस्सा, निराशा, अपनी बात सुनाने और दिखने की चाह। उसने पूरी जिंदगी इसे दबाने में बिताई, जैसे ये मौजूद ही नहीं है। लेकिन जितना ज्यादा उसने इसे दबाया, उतना ही ये और मजबूत होता गया। और आज ये आखिरकार फूट पड़ा। माइकल अपनी पूरी जिंदगी अपनी छाया स्वभाव के कंट्रोल में रहा, बिना खुद को पता चले। लेकिन अब उसने इसे देख लिया था और इससे सब कुछ बदल गया। माइकल की कहानी कोई खास नहीं है। कितनी बार तुम्हें ऐसा कोई जोरदार एहसास हुआ और तुमने सोचा, मैं ऐसा क्यों किया? कितनी बार? क्या तुम्हें कभी किसी को देखकर बिना वजह गुस्सा आया है? कितनी बार तुमने खुद को तबाह किया है जब चीजें ठीक चल रही थी? ये सब अचानक नहीं होता। ये तुम्हारा छिपा हुआ पक्ष है जो तुम्हारे जीवन के डोर पकड़ता है, और जब तक तुम इसका सामना नहीं करोगे, ये तुम्हें कंट्रोल करता रहेगा। लेकिन तुम्हें अपने छिपे हुए पक्ष का सामना कैसे करना है? इसे अपने ऊपर हावी होने से कैसे रोकना है? अब जब तुम्हें समझ आ गया है कि छाया स्वरूप क्या है और ये चुपचाप तुम्हारी जिंदगी को कैसे प्रभावित करता है, तो असली सवाल ये है कि तुम अपने जीवन का नियंत्रण कैसे वापस पाओगे? कार्ल यूंग मानते थे कि अनजाने पैटर्न से मुक्त होने की कुंजी यही है, शैडो वर्क, अपनी छाया को स्वीकार करना। ये सब कुछ शैडो वर्क में छुपा है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे लेकर गलतफहमी में होते हैं। शैडो वर्क का मतलब अपनी छाया को खत्म करना नहीं है, न ही अपने डर, गुस्सा या अनिश्चितताओं को मिटाना, बल्कि ये है अपनी छाया को समझना, उसे अपनाना और उसे अपनी ताकत में बदलना। इसे ऐसे समझो कि तुम्हारी छाया कोई शैतान नहीं है जिसे भगाना हो, बल्कि वो तुम्हारा एक अनजाना हिस्सा है जिसे समझना जरूरी है। तो चलो शैडो वर्क शुरू करने के 3 जबरदस्त तरीके बताते हैं। 1. अपने ट्रिगर्स को पहचानो, प्रोजेक्शन को समझना। क्या तुमने कभी किसी ऐसे इंसान से मुलाकात की है जो तुरंत बिना वजह आपको चिढ़ा दिया या किसी छोटी बात पर ज्यादा जोर से प्रतिक्रिया दी? शायद आप दूसरों में घमंड को पसंद नहीं करते, लेकिन अंदर ही अंदर आप भी अपनी बात खुलकर कहने का आत्मविश्वास चाहते हैं। शायद आप स्वार्थी लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन असल में आपको ऐसा बड़ा किया गया है कि हमेशा दूसरों को अपनी जरूरतों से पहले रखना। कार्ल यूंग मानते थे कि हमारे सबसे बड़े ट्रिगर्स वो हिस्से दिखाते हैं जिन्हें हमने खुद में दबा रखा है। इसे प्रोजेक्शन कहते हैं। प्रोजेक्शन तब होता है जब हम दूसरों में वो चीजें देखते हैं जिन्हें हम खुद में देखना नहीं चाहते। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई महत्वाकांक्षा तुम्हें चिढ़ाती है, तो हो सकता है कि तुम्हें ये सिखाया गया हो कि सफलता की चाह सेल्फिश होती है। अगर तुम दूसरों की आलस पर बार बार उन्हें जज करते हो, तो शायद तुम्हें ये पढ़ाया गया था कि हमेशा प्रोडक्टिव रहो और खुद को कभी आराम करने दो मत। अगर किसी की कॉन्फिडेंस तुम्हें परेशान करता है, तो हो सकता है तुम्हें बताया गया हो कि चुप रहो और ध्यान आकर्षित मत करो। अब जानने का तरीका ये है कि अपने ट्रिगर्स को पहचानो। ध्यान दो कि क्या चीज तुम्हें गुस्सा, जलन या असहज महसूस कराती है। दूसरों को जज करने की बजाय खुद से पूछो, ये रिएक्शन मेरे बारे में क्या कहता है? ध्यान से देखो। पैटर्न्स यानी वो लोग जिनसे तुम्हें नफरत होती है, क्या वे किसी न किसी तरह से एक जैसे होते हैं? असली तकलीफ वाली बात ये है कि जो चीजें हम दूसरों में सबसे ज्यादा नापसंद करते हैं, अक्सर वही बातें हम अपने अंदर दबा कर रखते हैं।
जब तक तुम इस पैटर्न को नहीं समझते, तुम्हारा अंधेरा पक्ष तुम्हारे भावनाओं पर काबू बनाए रखेगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। 2. शैडो जर्नलिंग, छिपे हुए विचारों को बाहर लाना। अपनी सोच को एक घर समझो। जिन हिस्सों से तुम निपटना नहीं चाहते, उन्हें तुम तहखाने में बंद कर देते हो, चाबी फेंक देते हो, उम्मीद करते हो कि वो कहीं गायब हो जाए। लेकिन बात ये है कि जितना ज्यादा तुम किसी चीज को दबाओगे, वो उतनी ही ज्यादा ताकतवर होती जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि एक दिन जब तुम बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करते, वो सब अंदर दबा हुआ अचानक बाहर निकल आता है। इसलिए शैडो जर्नलिंग इतनी ताकतवर होती है। ये उस तहखाने की चाबी खोलने जैसा है, जहाँ तुमने वो सब छुपा रखा है जिसे तुम हमेशा टालते आए हो। शैडो जर्नलिंग क्या है? ये वो प्रक्रिया है जिसमें तुम अपने असली, बिना छांटे हुए विचारों को लिखते हो। वो जो तुम कभी जुबां पर नहीं लाते, जो तुम्हें डराते हैं, शर्मिंदा करते हैं या असहज महसूस कराते हैं। इसे करने का तरीका ये है, एक ऐसा शांत जगह ढूंढो जहाँ कोई तुम्हारे लिखे को न देख सके। फिर खुद से पूछो कि मैं कौन कौन से जज्बात दबा रहा हूँ। जो भी अंधेरा, बदसूरत और असहज ख्याल दिमाग में आए, बिना रोक टोक उसे लिख डालो। खुद को ये भावनाएं महसूस करने दो, उन्हें दबाने की कोशिश मत करो। हो सकता है तुम्हें वो गुस्सा दिखे जो सालों से तुमने दबा रखा है, वो जलन जो तुमने बेपरवाही के रूप में छुपा रखी है, या वो डर जो चुपचाप हर फैसले को प्रभावित करता है। और सच ये है कि तुम्हारा छाया पक्ष बुरा नहीं है, ये बस तुम्हारा वो हिस्सा है जिसे कभी स्वीकार नहीं किया गया। जितना तुम इसे सुनोगे, समझोगे और स्वीकार करोगे, उतना ही कम इसका तुम पर नियंत्रण रहेगा। 3. अपनी छाया को गले लगाओ, स्वीकृति और एकीकरण। ज्यादातर लोग अपनी छाया से लड़ने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि मुझे गुस्सा होना बंद करना है या अपनी डर को खत्म करना है। लेकिन युंग ने बताया कि असली ताकत इनकार से नहीं, बल्कि जुड़ाव से आती है। तुम्हारी छाया तुम्हारी दुश्मन नहीं है, ये तुम्हारा हिस्सा है। और जैसे कोई छोड़ा हुआ बच्चा, ये बस मान्यता चाहता है। इसे ऐसे सोचो, अगर तुम अपनी छाया को नजरअंदाज करोगे तो वह तुम्हें कंट्रोल करेगा। अगर तुम उससे लड़ोगे तो वह भी लड़कर वापस आएगी। लेकिन अगर तुम अपनी छाया को स्वीकार कर लोगे तो आखिरकार तुम अपनी ताकत वापस पा सकते हो। कैसे? जब कोई भावना उभरती है तो अपनी छाया को अपनाओ, उसे दबाओ मत। गुस्सा आने पर उसे दूर भगाने की बजाय पूछो, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ? जलन को नकारने की बजाय पूछो, ये मेरे असली चाहत के बारे में क्या बता रहा है? अपनी छाया से ऐसे बात करो जैसे वह तुम्हारा कोई अलग हिस्सा हो। कहो, मैं तुम्हें देखता हूँ, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ, लेकिन तुम मुझ पर हावी नहीं हो। ये सरल सा काम तुम्हारी ताकत, तुम्हारे अवचेतन से जागरूक मन की ओर ले जाता है। अपनी छाया की ऊर्जा को ईंधन की तरह इस्तेमाल करो। अगर तुम्हारी छाया में गुस्सा है तो उसे ताकत में बदलो। अगर उसमें असुरक्षा है तो उसे, अगर आत्म जागरूकता में डर हो तो उसे हिम्मत में बदल दो। क्योंकि रहस्य ये है कि जैसे ही तुम अपने साए से डरना बंद कर दोगे, उसका तुम पर असर खत्म हो जाएगा। साया काम करने का मतलब नया इंसान बनना नहीं है, बल्कि पूरा इंसान बनना है। सच ये है कि तुम सिर्फ अपनी ताकत नहीं हो, सिर्फ अपनी रोशनी नहीं हो, तुम अपनी अंधेराई भी हो। और जब तुम इसे अपनाओगे तभी तुम सच में आजाद हो पाओगे। कार्ल युंग ने कहा था, जब तक तुम अपने अवचेतन को चेतन नहीं बनाते, वो तुम्हारी जिंदगी को कंट्रोल करता रहेगा और तुम उसे किस्मत कहोगे। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में फंसे हुए महसूस करते हैं, बार बार वही गलतियां दोहराते हैं, उसी तरह नकारात्मक तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं, अपनी ही सफलता को नुकसान पहुंचाते हैं। वे इसे बुरा भाग्य कहते हैं कि बस मैं ऐसा ही हूँ। लेकिन सच ये है कि ये किस्मत नहीं है, ये भाग्य नहीं है, बल्कि उनका अपना ही छाया पक्ष है जो उनके दिमाग की गहराइयों से उन्हें कंट्रोल कर रहा है। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो तुम अपने छाया पक्ष को नजरअंदाज कर सकते हो, ऐसा दिखावा कर सकते हो कि वो मौजूद ही नहीं है, और उसे तुम्हें ऐसे तरीके से कंट्रोल करने दे सकते हो जो तुम समझ नहीं पाते, या फिर तुम उसका सामना कर सकते हो, उसे अपने अंदर जोड़ सकते हो
और उसे अपनी ताकत के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। जितना ज्यादा तुम उसे दबाओगे, अंधेरा उतना ज्यादा तुम्हें काबू में करता है। उतना ही जब तुम उसे स्वीकार करते हो, तुम उतने ही आजाद हो जाते हो। क्योंकि सच ये है कि तुम्हारा छाया, शैडो, तुम्हारा दुश्मन नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे आत्म जागरूकता, आत्मविश्वास और बदलाव की चाबी है। असली सवाल ये है कि तुम अपने किस हिस्से से बचते रहे हो। तुम्हारा शैडो तुम्हें क्या बताना चाहता है? कमेंट में जरूर बताओ, क्योंकि अपने शैडो को समझना ही कंट्रोल वापस पाने का पहला कदम है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो और गहरी बातें जानने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। छुपी हुई ताकतें जो आपके दिमाग को आकार देती हैं, हम तो अभी शुरुआत कर रहे हैं।